हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 22 अगस्त के करंट अफेयर्स पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें बीए ऑनर्स जामिया और एएमयू, साथ ही बीबीए, बीकॉम और बीएलएलबी के सभी कोर्सेज की कोचिंग हो रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है, और साथ ही आपका मेन या डोमेन सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं वो भी कवर करेंगे। तो ये कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है विद द करंट अफेयर्स सेशन। अभी लाइव सेशंस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। इसीलिए अगर आपको अभी के अभी इस कोचिंग को ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ नंबर, दैट इज़ 8851474902। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमरदीप सिंह भाटिया टेक्स चार्ज एज न्यू डीपीआईआईटी सेक्रेटरी। अब डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज डीपीआईआईटी. So Amardeep Singh Bhatia has assumed the charge of secretary in the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. He has replaced Rajesh Kumar Singh. ये बात पता होना ज़रूरी है कि कौन किसे सक्सीड कर रहा है या प्रिसीड कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने रिप्लेस किया है राजेश कुमार सिंह को। DPIIT अंडर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर फॉरेन डायरेक्ट investment policy, startups, ease of doing business, promoting internal trade and the fast growing e-commerce sector. तो अब आपको पता चल गया है कि DPIIT क्या है। ये एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे, ठीक है, स्टार्टअप्स पे, बिजनेस को ईजी बनाने के लिए और इंटरनल ट्रेड प्रमोट करने के लिए, और फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स सेक्टर भी है। ये इस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम बॉलीवुड स्टार सलमान खान नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर GRM बासमती राइस. GRM ओवरसीज लिमिटेड, एन एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस एंड एन FMCG player, announced it has signed Bollywood actor Salman Khan as the brand ambassador for its basmati rice and wheat flour products. तो इसमें कुछ नया नहीं है, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बट क्योंकि इसमें इतने बड़े सेलिब्रिटी को चुना है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। Next is Sri Lanka announces visa-free access to Indian nationals from 34 other countries from October 31, 2024. तो जैसे कि आपको पता है श्रीलंका में इंटरनल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जैसे अभी बांग्लादेश में चल रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ भी टूरिज़्म नहीं हो रहा था, लोग बाहर वहाँ जा नहीं रहे थे, वहाँ से लोग आ नहीं रहे थे। सो अभी वापस से श्रीलंका इज़ गेटिंग स्टेबल्ड एंड श्रीलंका अनाउंस्ड अगेन वीज़ा फ्री एक्सेस टू इंडियंस एंड अदर नेशनल्स ऑफ 34 अदर कंट्रीज़, जो कि 31 अक्टूबर से अप्लाई होता है। और इस 35 कंट्रीज़ में कौन कौन इंक्लूडेड है? इंडिया है, UK है, US है। और ये कब तक है? फॉर 6 मंथ्स। वीज़ा फ्री एक्सेस 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओला बिकम्स ओनली EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टू सिक्योर PLI सर्टिफिकेशन फॉर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है। ओला इलेक्ट्रिक S1 3 किलोवाट and S1 4 किलोवाट scooters have received certification for compliance with the production linked incentive, PLI का full form, that is production linked incentive, ठीक है, scheme for the automobile and auto component sector. This certification awarded by the Automotive Research Association of India, ARAI ने इसको सर्टिफाइड किया है, comes after Ola Electric successfully met the minimum localization criteria of 50% as mandated by the Ministry of Heavy Industries. तो यहाँ पे देखिए इन्हें एक सर्टिफिकेट मिला है, PLI सर्टिफिकेट, ठीक है। तो PLI का फुल फॉर्म इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। फिर इनको 4 उसमें मिला है 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। सो S1 जो कि 3 किलोवाट है,
जो 4 किलोवाट है उसके लिए मिला है। अब ये PLI जो है वो सर्टिफाइड जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो अवार्ड देता है, मतलब ARAI, दैट इज़ ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये तभी मिला है जब ओला ने सक्सेसफुली जो क्राइटेरिया है उसको मीट किया, दैट इज़ 50% ऑफ लोकलाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्राइटेरिया किसने सेट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने। अब आगे बात करते हैं। द कंपनी स्टैंड्स टू रिसीव इंसेंटिव्स रेंजिंग फ्रॉम 13 to 18% ऑफ द डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू ऑफ कंप्लायंट प्रोडक्ट्स फॉर अप टू 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फिस्कल 2024। तो इनकी जो इंसेंटिव वैल्यू होगी वो 13 से 18% रेंज कर रही है फ्रॉम 2024 फिजिकल ईयर 2024 से 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, ठीक है। विद दिस ओला इलेक्ट्रिक हैज़ बिकम द ओनली EV मेकर टू गेट PLI compliance सर्टिफिकेशन फॉर 4 प्रोडक्ट्स, दैट इज S1 Air, S1 Pro, S1 X मॉडल्स इन बोथ 3 किलोवाट एंड 4 किलोवाट वर्जन्स। तो ये हैं 4 जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं वो 4 प्रोडक्ट्स जिसके लिए उसे PLI सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा सही से समझ आ जाने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज Zomato टू एक्वायर Paytm's एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस फॉर 2048.4 करोड़। Zomato Paytm का एंटरटेनिंग टिकटिंग बिजनेस एक्वायर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। ओके, तो OCL will transfer its entertainment ticketing business to Zomato by transferring the ticketing business to its 100% subsidiaries Orbigen Technologies Private Limited। तो ये पहले तो ऑर्बिगन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 100% सब्सिडीज दे देंगे, उससे ये एक्वायर कर सकता है। वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी देंगे एंड सेलिंग 100% स्टेक इन OTPL एंड WEPL विच ऑपरेट द टिकट न्यू एंड इनसाइडर प्लेटफॉर्म्स रिस्पेक्टिवली टू Zomato, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि Zomato Paytm का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, कितने पैसे में कर रहा है वो ज़रूरी है, और सब्सिडीज़ जो होंगी वो कौन है, दैट इज़ OTPL और WEPL। ये भी OTPL और WEPL के लिए भी बहुत ही मतलब कोई हो सकता है कि टफ क्वेश्चन के तरह पे पूछ ले, वरना वो उतना डीप पूछेगा है नहीं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आगे की न्यूज़ के बारे में और कल की न्यूज़ के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने रिवीजन नहीं किया है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 2-4 दिन से हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो हम रिवीजन प्लस जो हमें इस महीने का पहले का कवर करना है वो सब कुछ हम वीकेंड्स पे करेंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।